परम आदरणीय गुरुदेव, आपकी शरण में बैठकर मैं स्पष्ट कर दूं कि हम अपना जीवन, क्या अपना सर्वस्व इस राष्ट्र और गौ माता पर समर्पित और संकल्पित कर गौशाला चला रहे हैं। और आपके प्रताप से अनेकों रुकावटें, अनेकों व्यवधान आए और हमने धर्मपूर्वक उनका सामना किया और उससे आगे निकले। लेकिन अब जबकि हमारी जो पुरानी गौशाला थी, जो 2 गौवंश से शुरू की गई थी और 265 से बढ़ते हुए 500 क्रॉस कर गई थी, जिसका हमारे ही कुछ साथी बहुत ज़्यादा परेशान थे। अरे मित्तल तो जो है टाटा बन गया, अंबानी बन गया, अडानी बन गया। हमारी एक गलती ज़रूर थी कि हमने जो गौशाला शुरू की थी वो गोचर भूमि में की थी। आप गलती भी कह सकते हैं, लेकिन गोचर भूमि गायों के लिए थी और 70 सालों से इसके ऊपर राजनेताओं का ध्यान रहा है और वो इसे अपने फायदे के लिए कब्जे में करते रहे हैं। खैर, जो भी हुआ और जैसे भी हुआ, जबकि महामहिम राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री महोदया को हमने पत्र लिखा था कि अगर आपको जगह चाहिए हमें देने में कोई एतराज़ नहीं है, आप हमें 31 मार्च 2024 तक का समय दे दीजिए ताकि हम व्यवस्था कर सकें, या कोई और जगह दे दीजिए, या सस्ते दर पे हमें पैसा दें ताकि हम जगह का प्रबंध कर सकें। और बाकायदा जो है हम व्यवस्था के चलते हुए दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए। 29 मई 2023 को जिस टाइम हमारी गौशाला को विध्वंस किया गया, उस टाइम पर हमने उन्हें बताया कि 7 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम कुछ भी नहीं सुनेंगे और हम तो विध्वंस करेंगे। और विध्वंस ही नहीं किया, जो कुछ दिखाया वो बहुत ही घृणित था। मासूम बच्चे, 2-2, 4-4 दिन, 10-10 दिन के बच्चे, उनकी माओ को बगैर बच्चों के जबरन ले जाया गया। मुझको और मेरी बहन को उठा के थाने में बंद कर दिया गया। 4 घंटे तक पानी तक हमें पीने नहीं दिया। ये हमारी व्यवस्था है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हम जिनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, चाहे वो योगी जी हैं या मोदी जी हैं, उन्होंने काम किए लेकिन हमारे को कोई रिजल्ट नहीं मिले। राष्ट्रपति महोदया ने और प्रधानमंत्री महोदय ने बकायदा हमारे उन पत्रों को मुख्य सचिव दिल्ली और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को भेजा कि इस पे कार्रवाई करें, लेकिन दोनों ने उन्हें रद्दी के टोकरे में डाल दिया। खैर, जो भगवान को और वही जो कहते हैं कि हर बुराई में अच्छाई है, उसी तरह हम ये समझते हुए हमने कहा चलो जो हो रहा है ठीक है। हम काफ़ी जितनी गौवंश को हम ले जा सकते थे, हम उत्तर प्रदेश के बादरपुर गांव में ले गए और वहाँ गौशाला स्थापित की। हमें उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश सरकार जो मदद देती है उससे हमारी व्यवस्था सही बन जाएगी, लेकिन हमारे बार बार आवेदन के बाद
बावजूद 1 रुपये की कोई सहायता हमारे को नहीं मिली। अपितु अभी पिछले महीने में ही हमारे बिजली का बिल जो 4,000 रुपये का बिल था वो 25,000 रुपये का बना दिया गया। किस उस पे कि उसका मीटर खराब है, और मालूम करने में पता चला कि उनके पास मीटर अवेलेबल ही नहीं है कि वो बदल सके। मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव तक को सबको लिख दिया गया, लेकिन कोई वो नहीं है। अब तो ये महसूस होता है कि इंडी गठबंधन जो हिंदुत्व, सनातन संस्कृति, आस्था, विश्वास और गौवंश को, देसी गौवंश को खत्म करना चाहता है, उसका साथ हमारे एक गणमान्य हिंदू नेता, चाहे वो योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, वो दे रहे हैं। हमें कोई जो गौ माता जो है ठाकुर जी की माँ है, वही सब कुछ करेंगे। हमें कहीं से कहीं तक कोई डर नहीं है और पूरी तरह से हम निश्चिंत हैं कि कोई ना कोई रास्ता बनेगा। हमारा एक बहुत बड़ा प्रकल्प तैयार है, एक बहुत बड़ी योजना तैयार है, जिसमें हम भाई राजीव दीक्षित जी को थोड़ा सा न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी गौशाला स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो राजीव दीक्षित जी के नाम पर राजीव दीक्षित स्वदेशी ग्राम के नाम पे हो, जहाँ पे स्वदेशी तरीके से खेती बाड़ी हो और गौशाला चलाई जा सके। ये जो जहरीले कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वहाँ कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं होगा। सरकार हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो स्वयं को बेचकर भी उस चीज़ को पूरा करना चाहता हूँ, और अपने जो हिंदूवादी संगठन हैं उनके पास मैं भेज रहा हूँ कि वो मदद करें कि मात्र 10 करोड़ रुपए की भूमि खरीदकर हम इस काम को शुरू कर सकते हैं। और सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी जगह हम सोच रहे हैं लेने की, वो वैसे ही हमारे को दे सकती है। और हमारे इस कार्य से हम हिंदुस्तान की जनता को निरोगी बनाने का प्रयास करेंगे और जहर मुक्त फल, सब्जी, मसाले इत्यादि उपलब्ध कराएंगे, वो भी जायज़ दामों पर। हम पूरी तरह से इस राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। ये तो आपसे सीखा है और हम जानते हैं कि अपना जीवन सार्थक करने के लिए है, ना कि जो है उल्टे कामों को करने के लिए। और यही नहीं, मोदी जी, मैं स्वयं, अगर आप मेरा साथ दें, 2 साल के अंदर राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना दूंगा। साथ ही यहाँ पर रिजर्व वाटर इतना होगा कि दिल्ली को इधर उधर कहीं बाहर देखने की ज़रूरत ना हो। हमने तो बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन शायद जिस प्रकार से राजीव भाई को मरवा दिया गया या मार दिया गया, उस तरह से
मुझे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। खैर, जैसी प्रभु इच्छा होगी होगा तो वही। प्रभु ने मुझे बहुत बार बचाया है, कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 20-25 बार जीवन दान दिया है। अगर उसने नहीं बचाना होता तो कभी का मुझे ख़त्म कर देता। फिर हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हम धर्मपूर्वक और हिंदुत्व की रक्षा के लिए ये कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व, सनातन संस्कृति और गौवंश की प्रतिष्ठा बढ़े। मैं तो अपना शरीर ही बेच सकता हूँ, और मैंने ऑफर भी दे दी है। मैं अभी रुका हुआ था इलेक्शन के लिए कि कहीं मेरे कुछ कहने से कोई विपरीत फर्क पड़े, और 400 प्लस का जो नारा मोदी जी ने दिया है उसमें कहीं से भी कोई फर्क पड़े। खैर, जो होना है वो तो होगा। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये देश रहेगा। मोदी जी, योगी जी, अभी भी समय है। इस तरह का कहर मत बरपाओ। गौशाला को बर्बाद ना होने दो। जो मेरे पास समय बचा है उसका सदुपयोग करने दो, ताकि लोग बाग देख सकें कि जीरो बजट की खेती कैसे होती है, और वो भी पूरी तरह से स्वदेशी। और जो ये कीटाणु या जीवाणु डालते हैं उनके से बच के जहर मुक्त खेती हम लोगों को सिखाएंगे, करेंगे। और लोगों की खासतौर से किसानों की इनकम में ज़बरदस्त उछाल आएगा। देश खुशहाल होगा। और राजीव भाई देश की रक्षा करते हुए किस साजिश के तहत उन्हें मार दिया गया, मरवा दिया गया, ये तो हमें पता है। एक गद्दार को दिल्ली को सत्ता दिलानी थी, जिसके लिए उन्हें रास्ते से हटाना था। वरना राजीव भाई व्यवस्था परिवर्तन के लिए पॉलिटिक्स में आ रहे थे, और हमारा देश आज अमेरिका से भी आगे होता, और उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा होती। खैर, जो है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में अब ये समझ लिया गया है कि जो कोई आएगा 1 रुपया लगा के 1 लाख रुपए, क्या 1 करोड़ रुपए भी कमाएगा। मतलब देश को लूटो बस। इसके लिए, सेवा के लिए कोई नहीं आना चाहता। खैर, फिर से मेरी अपने प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से प्रार्थना है, ध्यान दें, गौशाला को और मुझे ना सताएं। हम तो आप खुद को ही बेचकर गौशाला को बचाने की कोशिश करेंगे, करते रहे हैं, करेंगे। ऐसा ना करें कि जो है विद्युत विभाग के पास एक मीटर नहीं है बदलने के लिए, और वो 1,000 रुपये की जगह 5-5 हज़ार रुपये महीने का बिल बनाएगा। करो, आप शोषण करना है। आप, मेरा शोषण नहीं हो रहा, ये हमारे ठाकुर जी की गईयों का शोषण हो रहा है। आप
नहीं चाहते अगर कि देसी गौवंश जिंदा रहे, तो आप ठीक है उनका साथ दो।